Jai Hind everyone, I hope this message finds you fit and fine. My name is Nikita and I welcome you all to our daily current affairs classes. Friends, today is 25th of February and we are going to discuss the most important current affairs in this class. So this is your first stop solution of current affairs. Let's get started without any further delay with our top 5 morning headlines. So 79th British Academy Film Awards BAFTAs 2026 winners announced. Palamu Tiger Reserve launches Banjeevi Didi to train women. Vaishnavi Adkar, first Indian woman to reach ITF Women's Single Final. Digital Bharat Nidhi and Andhra Pradesh ink pact for BharatNet rollout. India and Brazil ink MOU to boost cooperation in postal services. Now we'll see the top 5 headlines of the evening. NGT orders UP government to restore Suas status as Rapti River tributary. Union Minister Sonowal unveils 1500 crore rupees projects at BOC port. Finance Minister launches National Monetization Pipeline 2.0. Textiles Minister Giriraj Singh marks NHDC's 43rd Foundation Day. India, France upgraded double taxation avoidance convention. So friends, now we'll see the news in one-liner form. So, overview of PM Narendra Modi's visit to Beirut, UP on February 22, 2026. NIPER signs MOU with Boehringer Ingelheim, India to enhance pharmaceutical education and research. यूनियन मिनिस्टर जो हमारे जगत प्रसाद नड्डा हैं उन्होंने लॉन्च किया है इंडिजीनियस जो भारत में ही बनी है टीडी वैक्सीन वेयर इन कसोली हिमाचल प्रदेश। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जयंत चौधरी इन्होंने लॉन्च किया है बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है कैंपन। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन्होंने ACSIR एंड CSIR NISCPR इन्होंने साइन किया है MOU टू एनहेंस कोऑपरेशन इन DMRR। RBI बिल्ड्स सिक्योर डेटा सेंटर कहाँ पर ओडिशा में अवे फ्रॉम पोटेंशियल एनिमी स्ट्राइक्स सिस्मिक रिस्क। ओके सो किसने सिक्योर किया है RBI ने। एम्ब्रेयर महिंद्रा कोलैबोरेट टू एस्टेब्लिश C390 MRO फैसिलिटी कहाँ हमारे इंडिया में। ICRA forecast India's GDP growth to 7.2% in Q3 financial year 2026. इंडियाज बसाई जो कहाँ है महाराष्ट्र में है। इंडिया के बसाई के जो कैथेड्रल है उसने विन किया है 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड किस चीज के लिए फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। नेक्स्ट मणिपुरी फिल्म वूंग wins BAFTA Award for Best Children and Family Film। अगर हम ओवरव्यू लेते हैं 2026 विंटर ओलंपिक्स जो कहाँ हुए थे इटली में तो नॉर्वे टॉप्स मेडल टैली किसने टॉप किया है नॉर्वे ने मेडल टैली में टॉप किया है। बेल्जियम की जो हैनी वेंडिकल है क्लिंचेस ITF W100 बेंगलुरु विमेंस सिंगल टाइटल। ठीक है इसको याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मर यूनियन रेलवे मिनिस्टर मुकुल रॉय passes away। BP राधाकृष्णन ने लॉन्च किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 2 लैंग्वेजेस गुजराती एंड तमिल। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड थिंकिंग डे तो कब सेलिब्रेट करते हैं 22 और फरवरी। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बंगलार युवा साथी स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता श्रीमती रेखा गुप्ता जी इन्होंने लॉन्च किया है सीएम जन सुनवाई पोर्टल EWS एडमिशन एंड ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज। बाफ्ता फिल्म अवार्ड। सो फ्रेंड्स आज हम क्या करने वाले हैं जो बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स इनको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं ताकि इस एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो बाहर ना जाए। सो 79 सबसे पहले याद करना है कौन सा एडिशन है 79 ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्ता है ना। कब हुआ था 22 फरवरी 2026 कहाँ लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में। किसने होस्ट किया था एलन कमिंग ने। कौन किसने अटेंड किया था जो प्रिंस है प्रिंसेस ऑफ वेल्स है यहाँ के। पॉल थॉमस एंडरसन
वन बेटल आफ्टर अनादर वाज द टॉप विनर। जो पॉल थॉमस है एंडरसन, इनकी जो ये है वन बेटल आफ्टर अनादर, इसने क्या किया है, टॉप किया है। मणिपुरी film Boong made history as a sole Indian nominee winning Best Children and Family Film. This is very important, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। Next we will see the best film. So कौन सी है best film? One After Another. Okay, One Battle After Another. Outstanding British film की बात करें तो Hamnet. अगर हम बेस्ट एक डायरेक्टर की बात करते हैं तो वन बेटल आफ्टर अनादर। अगर हम बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस की बात करते हैं तो जैसी बकली फॉर हेमलेट। नेक्स्ट बेस्ट लीडिंग एक्टर की बात करते हैं तो आई स्वेयर रॉबर्ट अरामियो फॉर किस चीज के लिए, आई स्वेयर के लिए। अगर हम बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करते हैं तो वनमी मोसाकू। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करते हैं तो सीन पेन। स्क्रीन प्ले अवार्ड्स की बात करते हैं अब हम, तो बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले रियान कुगलर। बेस्ट अडाप्टेड स्क्रीन प्ले पॉल थॉमस एंडरसन। ठीक है, तो ये जितने भी नेम है एक बार आप इनको क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की तो याद रखना बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कौन सी है, मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। बेस्ट फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट, सेंटिमेंटल वैल्यू, बेस्ट फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हम बात करते हैं बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म बूम, जो हमारी मणिपुरी फिल्म है। नेक्स्ट फ्रेंड्स टेक्निकल एंड क्राफ्ट अवार्ड्स, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी माइकल वुमन। किस चीज के लिए, वन बेटल आफ्टर अनादर। बेस्ट एडिटिंग की बात करते हैं तो एंडी जर्गरसन, किस चीज के लिए, वन बेटल आफ्टर अनादर। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट साउंड। नेक्स्ट फ्रेंड्स विल सी द नेक्स्ट न्यूज नाउ। पलामू टाइगर रिजर्व, राइट, पलामू टाइगर, वेट, पलामू टाइगर रिजर्व लॉन्चेस 1 GB DD टू ट्रेन वुमेन। सो पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये रांची झारखंड में है। इसने लॉन्च किया है एक नए 1 GB DD इनिशिएटिव। इसका एम है टू ट्रेन एजुकेटेड वुमेन। हमें एजुकेटेड वुमेन को क्या करना है, ट्रेन करना है फ्रॉम 17 विलेजेस एज एम्बेसडर टू प्रोमोट, ताकि क्या कर सके, किस चीज को प्रमोट कर सके, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को। each 1 GB DD रिसीव 3000 रुपीज पर मंथ। इनकी जो ड्यूटीज हैं इंक्लूड है, क्या करेंगी, स्प्रेडिंग अवेयरनेस करना है इनको, बूस्टिंग स्कूल एनरोलमेंट, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कूल में एनरोलमेंट हो सके। द प्रोग्राम एम्पावर्स वुमेन टू एक्ट एज लिंक्स बिटवीन कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट फ्रेंड इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड न्यूज, वैष्णवी अड़कर फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच ITF विमेन्स सिंगल्स फाइनल। सो जो वैष्णवी अड़कर है ये बनी है फर्स्ट इंडियन वुमेन, आप किसके बाद, सानिया मिर्जा के बाद 2009 to reach a major international tennis federation women single final, finishing runner at Bengaluru। कहाँ हुआ था ये, बेंगलुरु में हुआ था। आड़कर लॉस्ट हुआ है 0-6 से बेल्जियम्स हैने वांटिंकल ने, इन्होंने इनको हराया है, बट सिक्योर्ड इन WTA टॉप 500 फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट the W100 label is part of the ITF Women's World Tennis Tour and features high prize money. Next, हम नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, डिजिटल भारत निधि एंड आंध्र प्रदेश इंक पैक्ट फॉर भारत नेट रोल आउट। डिजिटल भारत निधि एंड आंध्र प्रदेश इन्होंने साइन किया है एक MOU मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एक्सपेडिटेड रोल आउट ऑफ द अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम of $16.9 billion, if we see in rupees, so 1.39 lakh crore rupees. Mission to bring OFC broadband to every village. It ensures state support for right-of-way infra access, aiming to digitally empower rural Andhra Pradesh. मैक्सिमाइज, क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहे हैं सोशल इकोनॉमिक गेन्स एंड डिजिटल इंक्लूजन बाय सर्विंग गवर्नमेंट बिजनेसेस अक्रॉस द स्टेट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम की, तो ये क्या है, अब इट वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट कब, 4 अगस्त 2023। द अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम इज अ 1.39 लाख करोड़ रुपीज initiative aiming to provide high-speed reliable broadband minimum 25 Mbps to all 6.5 lakh villages in India. It modernizes the network using ring topology and IP/MPLS technology, transitioning from linear to 100% redundant connectivity. BSNL serves as the project management agency.
Next news is defense. INS Sudarshini makes historic port call at Safaga, Egypt. So INS Sudarshini, ठीक है, कहाँ पे पहुंचे हैं? सफागा इजिप्ट में, आफ्टर सेलिंग 1832 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम सलाला as part of लोकायान. इसको याद रखना है आपको, लोकायान 26 is related to INS Sudarshini. Okay, so the visit featured high level meetings and community outreach reflecting growing India Egypt maritime and training cooperation. Transit through the Gulf of Aden and Red Sea. It supports the Navy's Bridge of Friendship program. आपको याद रखना है, Bridge of Friendship program. नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एट कारवार वेस अंडर प्रोजेक्ट सी वर्ड इनॉग्रेटेड. वेरी इंपॉर्टेंट. जो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है न्यू अकोमोडेशन फॉर सीनियर सेलर्स 60 यूनिट्स एंड डिफेंस सिविलियंस 240 यूनिट्स at Naval West Karwar, part of Project Seaward Phase 2A. So here we need to remember that what is Seaward project. We'll see this in detail. प्रोजेक्ट सीवर्ड इज इंडियाज लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो एस्टेब्लिश कर रहा है एक मैसिव मॉडर्न नेवल बेस INS कदम इन करवार कर्नाटक. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट करवार कहाँ है? कर्नाटक में, ऑन द वेस्ट कोस्ट. It was conceived in 1980s and officially sanctioned in 1985. It is designed to be the largest naval base east of the Suez Canal, providing critical supporting for aircraft carriers and advanced warships. India and Brazil ink MOU to boost cooperation in postal services. India and Brazil signed an MOU to boost bilateral cooperation in the postal sector, enabling collaboration on postal services and digital transformation. This agreement was signed by Indian Minister Scindia and Brazil Minister Frederico de Silva Filho. So here you need to remember that India और ब्राजील ने क्या किया, एक MOU साइन किया है, बूस्ट कॉपरेशन इन पोस्टल सर्विसेज. पोस्टल सर्विसेज में इंडिया और ब्राजील ने MOU किया है. नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराष्ट्र. सोनडाला बिकम्स फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज इन इंडिया. मतलब महाराष्ट्र का जो ये गांव है, क्या नाम है इसका? सोनडाला. इसमें कोई भी कास्ट नहीं है, इन लोगों की एक ही कास्ट है. माई कास्ट इज ह्यूमैनिटी. आमची, जाट, मानव. द रिजोल्यूशन वॉज यूनानिमसली passed by the Gram Sabha, making Sondala possibly and India's first caste-free village. Next फ्रेंड हम बात करते हैं 2026 विंटर ओलंपिक्स इन मिलान कॉर्टिना कंक्लूडेड. ओके, 2026 विंटर ओलंपिक कहाँ हुए हैं? मिलान एंड कॉर्टिना वर हेल्ड फ्रॉम February 6 to 22. होस्ट लोकेशन याद रखनी है आपको, मिलान एंड कॉर्टिना कहाँ है? ये इटली में है. की स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आर्ट स्पोर्ट्स 15 डिसिप्लिन इंक्लूडिंग स्काई माउंटेनियरिंग न्यू एडिशन. ओके, याद रखना. मस्कट्स की बात करते हैं टीना एंड मिलो 2 स्टॉर्ट्स सेलिब्रेटिंग इटालियन कल्चर एंड ऑफिशियली हैंडेड द ओलंपिक फ्लैग टू द नेक्स्ट होस्ट फ्रेंच आल्प्स. नेक्स्ट कहाँ होने वाले? फ्रेंच आल्प्स में होने वाले हैं. सो हम इनको एक बार नजर देख लेते हैं, है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इनसे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है. सो नॉर्वे सबसे पहले मेडल टैली में किसने टॉप किया है? नॉर्वे, देन USA, देन नीदरलैंड्स, इटली एंड जर्मनी. हम यहाँ नहीं पहुंचे हैं, ठीक है. नॉर्वे ने 41 मेडल, USA 33 मेडल, नीदरलैंड्स 20 मेडल्स, इटली 30 मेडल, जर्मनी 26 मेडल. इंडिया finished the games without a medal, but the two-man contingent of Arif Mohammad Khan and स्टांजिन लुंडोव delivered an impressive performance. तो ये नहीं पूछेगा आपसे, यही पूछ सकता है बस, जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे कहाँ हुए थे? नॉर्वे में, सॉरी इटली में, और इसमें किसने टॉप किया है? नॉर्वे ना, USA सेकंड पोजीशन. ऑबिचुअरीज की बात करते हैं तो मुकुल रॉय जो फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं, TMC स्ट्रेटजीज, इन्होंने क्या किया है? इनकी डेथ हो गई है. एक्चुअली उन्होंने कुछ किया नहीं, इनकी डेथ हो गई है. नेक्स्ट, NGT orders UP government to restore Suab's status as Rapti River tributary. चलो पढ़ते हैं इसमें क्या दिया है? नशा ग्रीन ट्रिब्यूनल डायरेक्टेड उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश को डायरेक्ट किया है टू रिक्लासीफाई सुआब. एक जो सुआब है उसको हमको रिक्लासीफाई करना है. अ मेजर ताप्ती ट्रिब्यूटरी, जो सुआब है वो क्या है? राप्ती की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है फ्रॉम ड्रेन टू रिवर in official records and gazetteer. So the Rapti has the main left bank tributary of the Ghagra originating in Nepal's Mahabharat
रेंज, ओके, हिस्टोरिकली कॉल्ड इरावती। पहले इसको क्या कहा जाता था, हरगा को इरावती कहा जाता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज याद रख लो राप्ती की, बूढ़ी, राप्ती एंड रोहिणी। Its climate ranges from temperate to subtropical, entering India in west eastern UP. नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर सोनोवाल अनवील्स 1500 करोड़ रुपीस प्रोजेक्ट एट बीओसी पोर्ट। पहले तो याद रखना है बीओसी पोर्ट क्या है, बीओ चिदम्बरम पोर्ट, अथॉरिटी फॉर इंफ्रा रिन्यूएबल्स एंड डिजिटल अपग्रेड्स। इसके ये भी याद रखना है 1500 करोड़ रुपीस की। हाईलाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो द बीओसी मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम and project in rail and road upgrades, solar, wind, battery storage, green hydrogen, safety and digitalization. So the initiative support maritime vision, इसका भी vision कितना है 2020 2047. Okay, next finance minister launches national monetization pipeline 2.0. important है, who is our finance minister, निर्मला सीतारमन। इन्होंने लॉन्च किया है NMP नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 प्रोजेक्टिंग 16.72 लाख करोड़ रुपीस इन असेट मोनेटाइजेशन एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। कब से कब तक है, 26 से लेकर 30 तक का, ठीक है। नेक्स्ट एस्टिमेटेड वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो NMP 2.0 इंडियन रुपीस की बात करते हैं 10 लाख करोड़ रुपीस। इट वॉज डेवलप्ड बाय नीति आयोग विद की इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज। Here you can see railway, sports, aviation, power telecom, tourism, food, mining, coal and urban affairs. अगर हम बात करते हैं इसके जो 3 फेजेस में हुआ है तो हम इसके पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। यूनियन बजट 2025-26 आइडेंटिफाइड NMP 2.0 as a next step to monetize operating public infrastructure assets for sustainable financing. ये ऑफर करता है a medium term plan to guide public asset owners and to give the private sector asset investment visibility. तो रिपोर्ट प्रिपेयर हुआ, किसने रिपोर्ट प्रिपेयर की है इसकी, नीति आयोग ने एंड इंफ्रा मिनिस्ट्रीज ने। फ्रेमवर्क की बात करते हैं, फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ असेट मोनेटाइजेशन एज लेड आउट इन NMP 1.0। अगर हम बात करते हैं इसके पार्ट 2 की, तो जो अप्रोच है टू स्टिमुलेशन मोनेटाइजेशन पोटेंशियल अंडर NMP 2.0 इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। इसकी 5 स्टेजेस हमें याद करनी है। Identification of the asset classes, determination of the most suitable mode of monetization, estimation of monetization value, estimation of aggregate monetization value, allocation of proceeds from monetization. Next, अगर हम इसके पार्ट 3 की बात करते हैं, NMP 2.0 टारगेट टू अचीव 16.72 लाख करोड़ रुपीस। ओके, इसमें जो 30 इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, हाईवेज, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स, रोपवेज, रेलवेज, पावर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सिविल एविएशन, पोर्ट्स, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल, माइंस एंड टेलीकॉम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्सटाइल्स मिनिस्टर गिरिराज सिंह मार्क्स NHDC's 43rd फाउंडेशन डे। तो हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, गिरिराज सिंह। इन्होंने NHDC जो है उसका 43rd फाउंडेशन डे क्या किया है, मार्क किया है। सो स्पेशल हैंडलूम एक्सपो एंड मार्क नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, सो मेजर लॉन्चेस की अगर हम बात करें तो मल्टीलिंगुअल हैंडलूम कॉमिक बुक, एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, वीव felicitations and paridhan pradarshini, as you can see this. Now we'll talk about the National Handloom Development Corporation Limited. It was set up on 22nd February 1983 by Government of India as Schedule C, Central Public Sector Enterprise. Okay, it was formed for creation of a national legal agency to assist the speedy development of the handloom sector. 2010 में NHDC Limited was upgraded from a Schedule C to Schedule B. Okay, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। चेयरमैन कौन है, डॉक्टर M वीना DC। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया फ्रांस अपग्रेडेड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन। अभी हमने थोड़ी देर इंडिया ब्राजील की बात की थी, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया फ्रांस। सो इंडिया परसेंट फ्रांस signed a protocol amending their double taxation avoidance convention, grant कर रहा है residence based capital gains taxing rights and deleting the most favored nation clause, revised dividend taxation to 5% for 10% plus shareholders and 15% for others। ठीक है, इसको याद रखना। revised dividend taxation कितना है, 5% for 10%
plus shareholders and 15% for others. Next, अगर हम M की बात करते हैं तो इसका M क्या है? To boost tax certainty and cooperation between with nation. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं, रोब चेटन सोन इज द यंगेस्ट डच प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स, मतलब नीदरलैंड के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं. इनका नाम याद रखना है, रॉब जेटन. ही वॉज फर्स्ट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट इन 2017 फॉर द D66 पार्टी. इंडिया जॉइंस पैक सिलिका कोलिएशन बूस्टिंग यूएस इंडिया AI सप्लाई चेन्स. तो इंडिया ने ज्वाइन किया है पैक सिलिका, क्या इनहेंसिंग, ये किस चीज़ के, किसके साथ? यूएस इंडिया कॉपरेशन, यूएस और इंडिया की कॉपरेशन किस पर? ऑन स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स एंड सेमीकंडक्टर सप्लाई. अगर हम बात करते हैं पैक सिलिका, तो क्या है ये? इज अ यूएस लेड इंटरनेशनल इनिशिएटिव अलाइनिंग द सप्लाई चेन. किस चीज? तीनों से याद रखनी है, सेमीकंडक्टर्स, AI एंड क्रिटिकल मिनरल्स. नेक्स्ट, अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं तो 10 as of 2026 यू नीड टू रिमेंबर दैट USA, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, UK, UAE एंड ग्रीक. नेक्स्ट, PM inaugurates India's first Namo Bharat Regional Rapid Transit System. PM नरेंद्र मोदी जी has inaugurated इंडिया का जो पहला नमो भारत RRTC है. RRTC stands for Regional Rapid Transit System. 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ कॉरिडोर है ना, 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, मार्किंग अ न्यू एरा ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रा इन NCR एंड पब्लिक उत्तर प्रदेश. तो ये पहली बार हुआ है जब नमो भारत रैपिड रेल एंड मेरठ मेट्रो विल शेयर स्टेशंस एंड ट्रैक्स ऑफरिंग सीमलेस सिटीज एंड इंटरसिटी ट्रेवल फॉर सिंगल प्लेटफॉर्म. की स्टेशंस की बात करते हैं तो सराय काले कहान, आनंद विहार एंड गाजियाबाद एटसेट्रा. सो जो दिल्ली की CM है रेखा जी, इन्होंने लॉन्च किया है जन सुनवाई पोर्टल फॉर सिटीजन ग्रीवांसेस. मतलब सिटीजन की जो भी ग्रीवांसेस होंगे आप ये किस पे कर सकते हैं? जन सुनवाई पोर्टल पर कर सकते हैं. Public agencies with a 3-tier escalation system and real-time SMS updates. So roll out e-district services and a secure Aadhaar verified admission portal for EWS DG and children with special need. स्टूडेंट्स किस चीज़ किन किन के लिए याद रखना है आपको? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड स्टूडेंट, ऑटोमेटिंग एंड डिजिटाइजिंग द प्रोसेस. कॉपी लेके बैठ के पढ़ाई करना. 30 लाख रूफटॉप सोलर हाउस होल्ड माइलस्टोन अचीव. PM सूर्य घर बिजली स्कीम. वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल. सो PM नरेंद्र मोदी जी ने 30 लाख इंडियन हाउस होल्ड एम्पावर्ड विद रूफटॉप सोलर पावर. मतलब कि अब इतने हमारे इंडिया में इतने सारे घर हो चुके हैं, 30 लाख इंडियन, इनके घरों में क्या है? सोलर पावर रूफटॉप लग चुका है. ठीक है. ही प्रेज अडॉप्टर्स फॉर फर्दर सेविंग्स, सस्टेनेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस. Rooftop solar is a central to India's push for future-ready sustainable energy system. अगर हम बात करते हैं PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2024 में स्टार्ट हुई थी. कितने रुपीज से? 75 करोड़ रुपीज से स्टार्ट हुई थी. टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर इन 1 करोड़ हाउसेज. मतलब कि इनका प्लान है कि 1 करोड़ घरों में, हमारे इंडिया के 1 करोड़ से भी ज्यादा घरों में क्या करना है? हमें जो छत पर जो सोलर पावर लगाते हैं उसको इंस्टॉल करना है. इसके क्या बेनिफिट्स होंगे? फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ. मतलब कि हर महीने 300 यूनिट जो है उसकी फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. इससे सब्सिडी की अगर हम बात करते हैं तो एक 1 किलोवाट सिस्टम 30,000 रुपीज, 2 किलोवाट की अगर बात करते हैं तो 60,000 रुपीज, 3 किलोवाट की बात करते हैं तो 78,000 मैक्स. सब्सिडी की अगर हम बात करते हैं 60% ऑफ सोलर यूनिट कॉस्ट फॉर अप टू 2 किलोवाट. 40% की बात करते हैं तो फॉर एडिशनल सिस्टम कैपेसिटी अप टू 3 किलोवाट. सो यहाँ हमने किसकी बात की है? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की. कब स्टार्ट हुई थी? फरवरी 2024 में. यहाँ आप इसकी 300 यूनिट की याद भी कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज इंपॉर्टेंट न्यूज. नाउ विल डिस्कस the most important questions. So our first question is, how many households have adopted rooftop solar power under the PM Surya Ghar scheme
एज ऑफ February 26। अभी हमने बात की थी कि PM सूर्य घर स्कीम है, इसमें रूफ टॉप सोलर पावर है, इसमें कितने घर आएंगे, कितने लेक अगर हम बात करते हैं तो हाउस होल्ड 30 लेक, कितने 30 लेक। Second question, which portal was launched by the Delhi government to centralize grievances redressal and allow citizens to register complaints online? So correct answer is option number second, CM जन सुनवाई पोर्टल जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जन सुनवाई के लिए। थर्ड क्वेश्चन इज, इंडिया की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। इंडिया ने ज्वाइन किया है किसको? टू इनिशिएटिव इन February 26 टू बिल्ड सिक्योर रेसिलिएंट एंड इनोवेटिव सप्लाई ड्राइवन सप्लाई चेन्स। मैंने आपको बताया था अभी, artificial intelligence, semiconductors and critical minerals. So here you need to remember the correct answer is option number 1, Pax Silica. Who became the first youngest prime minister of the Netherlands in February 2026? तो नीदरलैंड्स के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? रॉ जेडन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टू नेशन signed an amending protocol to update their double taxation avoidance convention in February 2026? So our correct answer is option number 1, India and UK. नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसने अपना कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है? तो 43rd। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 एस्टिमेट्स टोटल असेट मोनेटाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अप्रोक्सीमेटली कितने करोड़ रुपीस की अगर हमने बात करें 2026 से लेकर 2030 तक? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 16.72 लाख करोड़ रुपीस। According to National Monetization Pipeline 2.0, which of the following is not one of the 5 stages involved in the approach to estimating monetization potential? मैंने आपको इसकी 5 stages बताई थी, if you remember. So correct answer is option number 1 is correct, option number 3 is correct, option number 4 is correct, option number 2 is incorrect. Okay, direct permanent sales of public land to private developers इसमें शामिल नहीं है। The National Monetization Pipeline 2.0 is built across 12 sectors. इसमें हमने 12 sectors की बात की थी। अब आपको इसमें से बताना है इनमें से कौन सा जो सेक्टर है वो इसमें शामिल नहीं है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पास इसमें शामिल है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस शामिल है, सिविल एविएशन इसमें शामिल है, लेकिन हमने इसमें एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन को शामिल नहीं किया है। What is the name of initiative launched by Palamu Tiger Reserve to involve women in protecting forest and wildlife? So correct answer is option number 1, 1CV DT. Next, Vaishnavi Adkar became the first Indian woman in 17 years to reach an ITF Women's W100 singles final matching the feast fast achieving by which Indian tennis player? So correct answer is option number 1, Sania Mirza. वैष्णवी आडकर। नेक्स्ट, फरवरी 2026 में डिजिटल भारत निधि एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने साइन किया है एन अग्रीमेंट टू एक्सेलरेट विच प्रोग्राम? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, अमेंडेड भारतनेट प्रोग्राम। The amended BharatNet program was approved by the Union Cabinet on which state? So correct answer is option number 1, 4 August 2023. Which Indian Navy ship made a historic port call at Safaga, Egypt during its Lokayan 26 deployment in February 26? So correct answer is option number 1, INS Sudarshini. फरवरी 2026 में किसने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन पोस्टल सेक्टर? अभी हमने बात की थी इंडिया ने पोस्टल सेक्टर के साथ किस कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ब्राजील। हम बात करते हैं विच विलेज इन महाराष्ट्र डिक्लेयर्ड इटसेल्फ अ कास्ट फ्री विलेज बाय अडॉप्टिंग द मोटो आमची जातव जाट मानव? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, साउंडाला। मुकुल रॉय, साउंडाला क्या है? भारत का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है, एक ऐसा जिला बना है जिसमें एक भी समाज नहीं, मतलब एक भी कास्ट नहीं है, उनके सिर्फ एक ही कास्ट है, ह्यूमैनिटी, मानवता ही हमारी कास्ट है। मुकुल रॉय जिनका हाल ही में देहांत हो गया है, वो हमारे इंडिया के फॉर्मर क्या रह चुके हैं? तो ही हैड बीन आवर रेलवे मिनिस्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. एट द 2026 विंटर ओलंपिक which country topped the final medal table with the highest total number of medals? So our correct answer is option number 1 नॉर्वे, और सेकेंड नंबर पे आया है यूएसए, और ये कहाँ पे होस्ट हुए हैं? इटली में. नेक्स्ट, which film dominated the 2026 BAFTAs, winning 6 awards out of a record-breaking 40 nominations? So our correct answer is option number 3, one better after another. So friends, that's how we have completed our today's important current affairs. Now we'll see the revision session. So in revision session, what we are going to do, जनवरी मंथ के जितने भी important questions हैं हम उनको solve करेंगे. Let's get started. So भोरमदेव कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में. is being developed under which central government scheme? So correct answer is option number 3, स्वदेश दर्शन scheme. PM Narendra Modi ji inaugurated the Grand International Exposition of Sacred Pipra relics related to Bhagwan Buddha in New Delhi. The Pipra town is located in which state? तो यहाँ आपको याद रखना पीपरा टाउन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में. विच कंट्री, कौन सी कंट्री है जिसने इम्पोज किया है 13% वैल्यू एडेड टैक्स ऑन कॉन्डम्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स from January 1st, 2026 as part of efforts to boost its declining birth rate? So correct answer is option number 1, China. Which Indian state recorded the highest number of tiger deaths? मतलब कि ऐसा कौन सा इंडिया का स्टेट है जिसमें जो टाइगर हैं उनकी सबसे ज़्यादा डेथ हुई है, मृत्यु हुई है? Accounting for 55 fatalities according to National Tiger Conservation Authority data. So correct answer is option number 4, मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में इस साल जो टाइगर हैं उनकी सबसे ज़्यादा डेथ हुई है. Which country has officially legalized cryptocurrency mining and exchanges in 2026 by introducing a licensing framework overseen by its central bank? So correct answer is option number 3, Turkmenistan. Which hydropower project on the Chenab River has received approval from the Expert Advisory Committee, paving way for construction leaders in Jammu and Kashmir? So correct answer is option number 4, Dulhasti hydropower project. कौन सी इंडिया की जो आर्मी है, कॉप्स है, will field its animal contingent for the first time at Republic Day Parade 2026? So correct answer is option number D, Remount and Veterinary Corps. कौन सी इंडियन सिटी है जो कंटेनिंग इट्स एफर्ट्स टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट फुली फ्लम फ्री सिटी? फ्लम समझते हो जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मतलब कि इंडिया की कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें एक भी स्लम सिटी नहीं है? तो वो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरत. सूरत कहाँ है? गुजरात में. यहाँ पे एक भी झुग्गी झोपड़ी वाले लोग नहीं रहते हैं. The government of India has launched a fully digital fertilizer subsidy claim mechanism to replace the manual process. What is the name of this newly launched system? So the answer is option number 2, e-bill system. The Operation Milaf initiative launched by the Delhi Police is primarily related to which of the following? जो ऑपरेशन मिलाप है जो दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है, किससे रिलेटेड? ट्रेसिंग एंड रीयूनिटिंग missing children with their families. So friends, that's how we have completed our 25th of February's important current affairs. अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी नेक्स्ट की जो क्लास थी उसमें जितने भी important MCQs कल हमने डिस्कस किए थे एक बार उनको देख लेते हैं. So let's get started. What is the name of nation-wide campaign launched to skill accelerated India's digital skilling movement through Skill India Digital Hub? So correct answer is option number 2, बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है. Dash is set to establish India का जो पहला डेडिकेटेड क्वांटम एंड एआई यूनिवर्सिटी कैंपस है कहाँ पर? जो अमरावती में खुलने वाला है, जिसका नाम याद है आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. In which two languages were the updated editions of the Constitution of India released by C.P. Radhakrishnan on International Mother Language Day 2026? So correct answer is तमिल और गुजराती. अब हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 और लैंग्वेजेस, तमिल में और गुजराती में भी अपडेट होगा. नेक्स्ट, who has become the first female cricketer to represent Australia in 350 international matches across formats? So our correct answer is option number 1, Alice Perry.
Which conclave was organized by the Indian Council of Medical Research ICMR in February 2026 to nurture next generation research leaders? So our correct answer is option number 1, Sanvat 2026. In which state was the foundation stone laid for the new two-lane bridge connecting Davem and Sunbordam villages? So our correct answer is option number 1, Goa. In February 2026, कौन सी एयरलाइन कंपनी है जिसने अपॉइंट किया है कैप्टन रोहित रिखिए एज अ हेड ऑफ ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडिगो. Where are the headquarters of 10th Battalion of the Assam Police inaugurated by the Union Home Minister? So correct answer is option number 1, Kamrup, Assam. Bungzen Walte, who died in February 2020, served 3 times as an MLA member from the which constituency in Manipur? So correct answer is option number 1, Thandon. February 2026 में India signed an agreement to deepen MSME cooperation and advance green transition with which country? So our correct answer is option number A, Brazil. Which country has unveiled a breakthrough gene therapy project to treat autism and rare brain disorders in children? So correct answer is option number 2, United Arab Emirates. Which country, who has won the 2025 UNESCO Award of Merit for its cultural heritage conservation efforts? So correct answer is Our Lady of Grace कैथेड्रल वसाई जो महाराष्ट्र में, और ये क्या है कि स्ट्रक्चर है. Manishankar Mukherjee, popularly known as Shankar, who passed away in February 2026, hailed from which state? Correct answer is option number 1, West Bengal. So who was honored with the Business Leaders of the Year award at the 2026 Managing India Awards organized by All India Management Association? So correct answer is option number 3, Karan Adani. In February 2026, which edition of Zoomi National Day was celebrated at the Centenary Hall of Evangelical Baptist Convention? So our correct answer is option number 3, 77. When is World Pangolin Day observed annually to raise awareness about the illegal trade and conservation of pangolins? So correct answer is option number 4, third Saturday of February. The book titled Atal Bihari Vajpayee, The Eternal Statements is authored by whom? Vijay Goyal. Who won the MNC in India of the Year award at the All India Management Association Award 2026? So correct answer is option number 1, Micron Technology India. Samir Kanodia, from which company, won the prestigious CEO of the Year award the second consecutive year in 2026? So correct answer is option number 2, Lumina Datamatic. Next. So friends, that's how we have completed our today's current affairs. I hope this video is going to help you. Thank you so much for listening to me.